बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम 6 एक्सरसाइजेज बीइंग वर्ब की कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन बीइंग वर्ब का स्टार्ट होने लगा है। ये लेसन नंबर 7 है और स्टूडेंट्स इसमें पोजेशन सेंटेंसेस को आपको मैं पढ़ाऊँगा। पोजेशन सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई शख्स अपनी किसी चीज़ पर मिल्कियत ज़ाहिर करता है। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस के पोजेशन सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले ऊपर लेसन नंबर 7 के बाद हेडिंग लिखनी है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव टू शो पोजेशन। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव टू शो पोजेशन, क्योंकि हैज़ और हैव के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो उसमें से एक जो यूजेज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये? पोजेशन वाला यूज़। स्टूडेंट इसे यूजेज भी कह सकते हैं और जस्ट यूज़ भी कह सकते हैं। अब उर्दू में पहचान, सब सेंटेंसेस को समझने का यही तरीका होता है कि पहले आप उर्दू में पहचान समझें। यहाँ पर डिफरेंट तरीके से मैं बताऊँगा। पीछे जो 6 एक्सरसाइजेस थी उनके मुताबिक उनकी मैंने उर्दू में पहचान बताई और इसकी उर्दू में पहचान इसके मुताबिक इस एक्सरसाइज के मुताबिक बताऊंगा। स्टूडेंट्स, उर्दू में पहचान है कि अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में पास है या पास है वगैरह में से कोई एक आए। मसलन अहमद के पास एक किताब है, मेरे पास खिलौने हैं, इस तरह। नंबर 2 इसकी उर्दू में पहचान भी होती है। अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखती हैं, रखता हूँ, रखती हूँ, रखते हो या रखती हो वगैरह में से कोई एक आए तो भी ये सेंटेंस वही पोजेशन वाला होता है। स्टूडेंट, अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नोट है इसके लिए, वो ये है कि इन सेंटेंसेस के अंदर फ़िक्रे का सब्जेक्ट किसी चीज़ पर अपनी मिल्कियत ज़ाहिर करता है। तो आप दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि उस नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते हैं जो अपनी मिल्कियत किसी चीज़ पर ज़ाहिर करे। फिर आगे हैज़ या हैव लिखा जाता है वर्ब के तौर पर, और फिर आगे वो चीज़ जिसके ऊपर मिल्कियत ज़ाहिर की जाती है। स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट बन सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूम नहीं तो मैंने 3 लेवल्स में इंग्लिश को पढ़ाना है। इसका जो 3rd लेवल है उसमें फंक्शनल ग्रामर पढ़ाई जाएगी। ये सब कुछ उसके अंदर आएगा, आप वो मेरी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी क्या है, नाउन या प्रोनाउन को आसान तरीके से बताता हूँ। किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम, जानवर, परिंदे, शख्स का नाम नाउन होता है, और प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर आता है, यानी आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट वगैरह वगैरह। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंट तो, ये नोट तो ख़त्म हो गया। उर्दू में पहचान भी बता दी आपने। आगे अब इनके इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा वो आप अब स्ट्रक्चर पर आ जाइए, इसको समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस
possessed thing. स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वो होता है जो अपनी चीज़ पर मिल्कियत ज़ाहिर करता है, किसी चीज़ पर अपनी मिल्कियत ज़ाहिर करता है इन जुमलों में, और कोई काम नहीं करता। आगे हैज़ या हैव वर्ब लगाना है, सिर्फ हैज़ या हैज़ बीन नहीं लगाना, हैव बीन नहीं लगाना। और आगे अगर आप पोजेस्ड थिंग पूछें क्या होती है, जिस चीज़ के ऊपर मिल्कियत ज़ाहिर की जाती है। इसकी एग्जांपल है, मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स, उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस नो या नॉट एनी प्लस पोजेस्ड थिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ नो लगाना है या नॉट के साथ एनी भी लगाना है, नॉट एनी। नो के साथ एनी नहीं लगता, अलबत्ता नॉट के साथ एनी लग जाता है। नो के साथ एनी क्यों नहीं लगता कि एनी का मतलब होता है कोई, और नो का मीनिंग भी कोई नहीं होता है। हम आज ये खांसी काट देना। नो का मतलब सिर्फ नहीं भी होता है और कोई नहीं भी होता है, तो इसलिए नो के साथ एनी को नहीं लगाते। एग्जाम्पल, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं हैं, या आई हैव नॉट एनी बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं हैं। ही हैज़ नो कार, उसके पास एक कार नहीं है। ही हैज़ नॉट एनी कार, उसके पास एक कार नहीं है। स्टूडेंट, आप नोट करें कि जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था मुस्बत जुमले वाला, उसमें मैंने कार से पहले ए लगवाया था, लेकिन जब नो या नॉट एनी लगे तो कार से पहले ए नहीं लगता। स्ट्रक्चर 3 है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस पोजेस्ड थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास किताबें हैं, हैव आई बुक्स? क्या तुम्हारे पास एक कार है, हैव यू ए कार? क्या उसके पास खिलौने हैं, हैज़ ही टॉयज? स्टूडेंट, ये याद रखिए कि आपने सब्जेक्ट को देखकर हैज़ या हैव लगाना है। जो चीज़ मिल्कियत में हो उसको देखकर आपने हैज़ या हैव को चूज़ नहीं करना। यहाँ पर देखिए टॉयज मिल्कियत में है, अगर वो देखा जाए तो प्लूरल है, अगर उनकी मुनासबत से वर्ब लगता तो हैव लगता, लेकिन असल में सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट ही की मुनासबत से हैज़ लगा, हैज़ ही टॉयज। अब चलते हैं नेक्स्ट, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वाई व्हेन वेयर हाउ। एक्चुअली इसमें लिखवा तो वाई व्हेन वेयर हाउ जाता है, लेकिन असल में वाई और वेयर का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्या है? वाई व्हेन वेयर हाउ प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पोजेस्ड थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास छड़ी क्यों है? वाई हैव यू अ स्टिक। उसके पास मोबाइल फ़ोन क्यों है? वाई हैज़ ही अ मोबाइल फ़ोन। ये एग्जाम्पल थी। स्टूडेंट, नोट लिख लीजिए, हैज़ और हैव में डिफरेंस, किसके साथ हैज़ और किसके साथ हैव आता है। हैव को आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हैज़ को ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आकर ये एक्सरसाइज जो है इसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सब कॉन्टिनेंट में चलता है ज़्यादातर। इस किस्म की एक्सरसाइज की 3 तरह की इंग्लिश होती है। एक जो सब कॉन्टिनेंट में चलता है, मैंने ऊपर जो हेडिंग स्ट्रक्चर लिखवाई थी, एक्चुअली ये सब कॉन्टिनेंट के स्ट्रक्चर की है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर जिसे कहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। इसकी इंग्लिश 3 तरीके से। सेकंड, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंग्लैंड में चलता है,
वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। किस तरह? अभी मैं वो स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपने इस स्ट्रक्चर की स्पोकन इंग्लिश में क्या इसके पॉइंट्स हैं वो समझ लें। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट को हैज़ और हैव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैवंट ए कार, या आई हैवंट एनी कार। दूसरा, उसके पास खिलौने नहीं हैं, ही हैज़ंट टॉयज। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, क्या मेरे पास एक कार नहीं है, हैव आई नॉट एनी कार। या दूसरा क्या है जो स्पोकन इंग्लिश में चलता है, हैवंट आई ए कार। इसी तरह क्या उसके पास खिलौने नहीं हैं, हैज़ ही नॉट एनी टॉयज, या स्पोकन इंग्लिश में हैज़ंट ही टॉयज। इसमें क्वेश्चन टैग किस तरह बनेगा? ही हैज़ अ कार, हैज़ंट ही। ये है ना कि इंग्लिश इधर क्या होगी? हैज़ंट ही। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव है, ही हैज़ अ कार, तो है ना के लिए हैज़ के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में ले जाते हैं, हैज़ंट ही। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाए, ही हैज़ नॉट एनी कार, तो है ना की इंग्लिश होगी हैज़ ही। हैज़ ही, अब नॉट नहीं आएगा। अब हैव वाला जुमला ले लेते हैं। तुम्हारे पास किताबें हैं, यू हैव बुक्स, है ना की इंग्लिश हैवंट यू। देखिए हैवंट यू, यानी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हैवंट यू, ये है ना की इंग्लिश है। यू हैव बुक्स, तुम्हारे पास किताबें हैं, है ना की इंग्लिश क्या होगी? हैवंट यू। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो आगे हैवंट यू, है ना की इंग्लिश, नॉट को यूज किया कॉन्ट्रैक्शन में। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में हैज़ंट ही। और अगर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव स्टेटमेंट हो, यू हैव नॉट एनी बुक्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो है ना की इंग्लिश होगी हैव यू। और ही हैज़ नॉट एनी कार, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, तो है ना की इंग्लिश होगी हैज़ ही, हैज़ ही। ये कंट्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस एक्सरसाइज के स्पोकन इंग्लिश वाले पॉइंट्स। अब चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड। स्टूडेंट, इनकी इंग्लिश में सबकी आपको तीनों स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद एंड में करवाऊंगा, यानी ट्रांसलेशन जो है। स्ट्रक्चर नंबर 1, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, प्लस पोजेस्ड थिंग। मेरे पास किताबें हैं, आई हैव गॉट बुक्स। उसके पास एक कार है, ही हैज़ गॉट ए कार। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस गॉट प्लस पोजेस्ड थिंग। मेरे पास किताबें नहीं है, आई हैव नॉट गॉट एनी बुक्स। उसके पास एक कार नहीं है, ही हैज़ नॉट गॉट एनी कार। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पोजेसिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? हैव यू बुक्स? क्या उसके पास एक कार है? हैज़ ही ए कार? डबल इंट्रोगेटिव, वाई व्हेन वेयर हाउ प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस पोजेस्ड थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास किताबें? उसके पास छड़ी क्यों है? वाई हैज़ ही गॉट ए स्टिक? तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन क्यों है? वाई हैव यू गॉट ए मोबाइल फ़ोन? तो स्टूडेंट,
ये स्ट्रक्चर भी ख़त्म। अब नोट इसका लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, एज ए पहले बता चुका हूँ किसके साथ लगता है। अभी स्पोकन इंग्लिश वाले पॉइंट्स अगर नेगेटिव हो तो कैसे चलेगा कि स्पोकन इंग्लिश में आई हैव नॉट गॉट एनी बुक्स, नेगेटिव में होगा आई हैवंट गॉट एनी बुक्स। ही हैज़ नॉट गॉट एनी कार, स्पोकन में ही हैज़न्ट गॉट एनी कार। और अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में जाएं तो फिर हैव यू नॉट गॉट एनी बुक्स, इसका स्पोकन इंग्लिश में होगा हैवंट यू गॉट एनी बुक्स। हैज़ ही नॉट गॉट एनी कार, इसका स्पोकन इंग्लिश में होगा हैज़न्ट ही गॉट एनी कार। अब क्वेश्चन टैग वो क्या है कि यू हैव गॉट बुक्स, तुम्हारे पास किताबें हैं ना, हैवंट यू। वही अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा। ही हैज़ गॉट ए कार, है ना की इंग्लिश हैज़न्ट ही। अब आगे क्या है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो, यू हैव नॉट गॉट बुक्स, तो है ना की इंग्लिश हैव यू। और ही हैज़ नॉट गॉट एनी कार, तो है ना की इंग्लिश हैज़ ही। इधर नॉट नहीं आएगा क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये भी स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट्स इसके भी हो गए। ये एक्चुअली एक्सरसाइज लंबी है, इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो अमेरिका में चलता है वो मैं लिखवा के, वो समझा के, उसके स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट्स समझा के फिर इंशाल्लाह तीनों स्ट्रक्चर्स की ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज इकट्ठी करवा दूंगा। अभी इस वीडियो से आपको कुछ भी मुझसे पूछना है क्वेश्चन कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।